Good morning, students. Welcome to online class. In previous class, we discussed about that what is reproduction, types of reproduction. That is asexual reproduction and sexual reproduction. And modes of asexual reproduction. Today, we discussed about that some more modes of asexual reproduction, and then reproduction takes place in plants also. Okay. Vegetative propagation. In many plants, new plants develops from vegetative parts such as by roots, by stem, by leaves. ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि बहुत प्लांट सीड से ही फॉर्मेशन होता है. बहुत सारे प्लांट्स उनके पार्ट से भी डेवलप होता है, सो रिप्रोड्यूस होता है. सो उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो बाय रूट से भी फॉर्मेशन होता है जो प्लांट से. कुछ एग्जाम्पल से देखना, डैलियाज, ये फ्लावरिंग प्लांट है. फिर ओके, सो स्वीट पोटैटो. सो स्वीट पोटैटो जमीन कंद बोलते हो आप, वो एक रूट से ही फॉर्मेशन होता है. रेडिश ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो, ये सारा रूट पार्ट से ही डेवलप होता है. फिर ओके, सो बाय स्टेम पार्ट. सो अब स्टेम पार्ट में देखेंगे, एग्जाम्पल पोटैटो है, जिंजर है या टर्मरिक है. सो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो बाय द स्टेम पार्ट. ओके, सो लास्ट है देखो बाय लीव्स. सो लीव्स से भी कुछ प्लांट्स ग्रो होता है. से फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम आपके बुक में भी डायग्राम दिया है, देखना उसको. उसके लीफ नोचस के पास बर्ड्स फॉर्मेशन होता है. बर्ड्स मीन्स एक स्मॉल प्लांट, जैसे कि उसमें दो लीफ आता है और रूट्स आता है. तो वो क्या होता है, जैसे ही रूट्स लीव्स आता है वो डिटैच हो जाता है अपने लीफ पार्ट से. सो उसके बाद एक नया वो फॉल डाउन हो जाता है, फिर एक नया प्लांट फॉर्मेशन होता है. फिर ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो फॉर्मेशन होने वाले प्लांट्स कुछ. सो नेचुरल मेथड से एक आर्टिफिशियल मेथड भी है इसमें. आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहले देखेंगे ग्राफ्टिंग प्रोसेस है. और ग्राफ्टिंग में दो टाइप्स होते हैं इसमें, मतलब एक तो रूट पार्ट होता है और एक है शूट पार्ट होता है. रूट पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक और शूट पार्ट को बोलते हैं हम सोयॉन. ओके, सो रूट पार्ट उस रूट पार्ट को क्या करते हैं हम, एज इट इज सॉइल के अंदर बरीड रहता है. और शूट पार्ट को क्या करते हैं, एक प्लांट का अगर उसको स्लैंटली कट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसकी जगह उसी उसी कैटेगरी का एक प्लांट लेके उसके ऊपर वो स्टेम को क्या करते हैं, दूसरे प्लांट का स्टेम को उसको टाई कर देते हैं, उसको थ्रेड लेके टाई करते हैं, उसको थ्रेड लेके बांध देते हैं अच्छी तरह से. दूसरे प्लांट का स्टेम पार्ट अटैच करते हैं और रूट पार्ट पे तो थ्रेड से बांध देते हैं, तो वो एक ग्रोइंग होता है नया प्लांट्स एज ए. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस. तो सेकेंड है देखना कटिंग. कटिंग है, कहीं रोज प्लांट है एग्जाम्पल है. सो रोज प्लांट देखना आप, उसमें अच्छे सा एक डेवलप हुआ जो स्टेम पार्ट को लेंगे हम, उस स्टेम को हम काट देंगे. सो एक स्लैंटली काट के हम सॉइल के अंदर बरीड कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक नया रोज प्लांट एज ए डेवलप होगा. फिर ओके, सो दैट इज दैट बाय कटिंग प्रोसेस से होता है. नेक्स्ट है लेयरिंग प्रोसेस. सो लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, एग्जाम्पल है जैस्मिन. सो जैस्मिन उसके जो स्टेम पार्ट हैं उसको क्या करते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है तो उसको बेंड करके उस स्टेम पार्ट को सॉइल के अंदर बरीड कर देते हैं. फिर सो उस स्टेम पार्ट जैसे ही बरीड कर देते हैं, उसमें से रूट फॉर्मेशन होने लग जाता है. तो रूट फॉर्मेशन होते ही वो पार्ट जो स्टेम पार्ट था जो वो डिटैच हो जाता है वहाँ से, और रूट पार्ट सॉइल पे ग्रिप मिल जाता है, तो वहाँ से एक नया प्लांट्स फॉर्मेशन होता है. फिर तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में, आर्टिफिशियल मेथड है और एक है नेचुरल मेथड है. फिर ओके, इसका बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. फिर tissue culture. New plants are grown by using growing tip of plant. These growing cells are kept in a culture medium, leads to the formation of callus. Callus is then transferred to the hormone medium, which causes growth and differentiations. Example, ornamental plants, orchid. So tissue culture भी एक मेथड है. सो जो टिप में ग्रो होता है ना वो प्लांट्स,
सो वो उसको क्या करते हैं, वो ग्रोइंग सेल्स जो टिप में होता है जो, उसको एक कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। कल्चर मीडियम मीन्स एक सोल्यूशन है, उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो एक नए कैलस पार्ट्स वगैरह फॉर्म, कैलस जैसे फॉर्मेशन कर सकता है। उस कैलस को क्या करते हैं, हार्मोन्स में डाल देते हैं, मीडियम में, हार्मोन्स मीडियम में। सो हार्मोन्स मीडियम क्या करता है, उसमें डेवलप करता है पूरे वो प्लांट्स को, धीरे 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 डेवलप करता है उसके पार्ट्स को। डिफ्रेंशिएशन मीन्स उसके पार्ट्स है, जैसे थोड़ा स्टेम आ जाता है, रूट आ जाता है, इस तरह से, और ग्रोथ भी कराता है और डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है फिर वो। सो टिश्यू कल्चर मेथड से। सो एग्जाम्पल है इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी जो प्रीशियस प्लांट होता है उसको इस मेथड से ग्रो किया जाता है। ऑर्चिड प्लांट्स भी इतने हैं फिर, जैसे फॉर्म फॉर्म जो प्लांट्स, जो फॉर्म प्लांट्स, जैसे कोई भी फार्मर में प्लांट्स ग्रो कराते हैं, जैसे चीकू का है, पोमोग्रेनेट है, इस तरह से जो प्लांट्स फार्म हाउस में डालते हैं, प्लांट्स ग्रो करा जाता है, वो वैसे प्लांट्स को इस टिश्यू कल्चर मेथड से अडॉप्ट करते हैं। Benefits of tissue cultures: we can grow plants like banana, rose, jasmine, etc. that have lost the capacity to produce seeds. So इसमें beneficial क्या है, जैसे बनाना, रोज, जैस्मिन, ये सीड्स फॉर्मेशन कैपेसिटी नहीं है सीड्स फॉर्मेशन करने का। सो इस मेथड से हम उसको ग्रो किया जा सकता है। और न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू प्लांट्स टू पेरेंट्स। तो जैसे पेरेंट्स है वैसे के वैसे उसका सिमिलैरिटी रहेगा, जो नया प्लांट्स वैसे ही कैरेक्टर्स रहेगा उसके अंदर भी। हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स। सो ये सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपने ये जो ग्रेप्स खाए होंगे, सीडलेस ग्रेप्स, और सीड वाला भी ग्रेप्स आता है, सो वो इस मेथड से ही उसको ग्रो किया जाता है फिर। ओके, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो एडवांटेजेस देखना, मेन जेनेटिकल स्टेबिलिटी, एज द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट एंड हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अभी बताया था मैंने कि इनके जो पेरेंट प्लांट्स होता है वैसे के वैसे ही उस जो नया प्लांट्स है वो कैरेक्टर्स भी रहेगा और जेनेटिकली सिमिलर भी रहेगा फिर वो। ओके, इट इज़ ए क्विक मेथड, ये सेकेंड पॉइंट है, इट्स ए क्विक मेथड। क्विक मेथड यानी फास्टली ग्रोइंग होता है। अभी सीड्स डालेंगे हम, सीड्स ग्रो होगा एक स्मॉल प्लांट्स में, उसके बाद एक बड़ा प्लांट बनेगा। सो इसमें क्या है, डायरेक्टली हमें प्लांट्स अवेलेबल होता है, सो इट इज़ ए क्विक मेथड है। सो थर्ड पॉइंट देखना, दिस मेथड इज ईजियर एंड चीपर देन कलेक्शन सीड्स। ये मेथड बहुत ईजी है और चीपर भी है। सो एक कलेक्टिंग करने सीड से वेल अच्छे से क्वालिटी वाला सीड्स कलेक्ट करना पड़ता है, उसको ग्रो कराना पड़ता है, तो इससे बेटर मेथड है ये। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced by seeds. जो सीड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी प्लांट्स, वो फ्लावरिंग करने में टाइम लगता है। सो ये जल्दी फ्लावरिंग भी हो जाता है, फ्रूट्स भी जल्दी देने लग जाता है, और फार्मर जल्दी अर्न भी कर सकते हैं मनी को फिर। Okay, so it also makes possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine which have less capacity to produce seed. हम इसको नया प्लांट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है। सो वो सारे कैपेसिटी लॉस है सीड्स फॉर्मेशन करने का, तो इस मेथड से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स। ओके, disadvantages of vegetative propagations are: the plantlets obtained by vegetative propagation are difficult to transport than seeds. देखो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स ग्रो कराते हैं डायरेक्टली, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सीड्स से, अगर सीड्स को हम एक पैक में पैकेजिंग करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को हम ऐसे नहीं कर पाते हैं फिर। दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। और सेकेंड है, दे कैन गेट इजिली डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज। जब स्टोरेज करते समय ये डैमेज हो सकता है फिर इजीली, तो इसीलिए ये भी डिसएडवांटेजेस है। और थर्ड पॉइंट है, दे आर मोर लाइकली टू कैरी डिसीज एज डिसीज ऑफ पेरेंट प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द डॉटर प्लांट। यानी
पहले ही बताया था, पेरेंट्स प्लांट में जो कैरेक्टर्स है और जेनेटिकल आइडेंटिकल है, सो ये ट्रांसफर होता है सेम डॉटर प्लांट में भी, यानी जो नया प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये अगर डिसीजेस है तो पेरेंट प्लांट में वही डिसीजेस कैरी करेगा डॉटर प्लांट भी। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है। एंड देन लास्ट पॉइंट है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, सो देयर इज ए लेस अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए ये एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो ये प्लांट्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली वो प्लांट डेथ हो जाता है फिर। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स। ओके, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड का सिक्स्थ पॉइंट है, देखना, इस स्पोर फॉर्मेशन मेथड है। स्पोर्स आर स्मॉल ब्लॉब है, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें बता रहे हैं, देखो, स्पोर फॉर्मेशन मेथड में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, एक ब्लॉब है, जैसे एग्जांपल है राइजोपस है। इसमें डायग्राम में देखो, ये जो राउंड दिख रहा है वो ब्लॉब है, वो उसमें एक फेवरेबल थिक वॉल से जो कवर्ड होता है। फेवरेबल कंडीशन यानी जैसे मॉइस्चर होता है, तब क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है। रप्चर यानी क्रैक हो जाता है। जैसे क्रैक हो जाता है तो वो स्पोर्स होता है वो बाहर निकलता है। वो बहुत ही लाइट एंड वेट होने के कारण थोड़ा सा ही विंड आते ही वो क्या होता है, मूवमेंट करने लग जाएगा, और जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ पर वो जर्मिनेट होने लग जाता है। वो ब्लॉब को जो प्रोटेक्शन करके रखता है, सो कंडीशंस को, वो स्पोरेंजियम बोलते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। सो राइजोट्स होता है बॉटम में, जैसे रूट टाइप दिख रहा है। सो वो पूरे पार्ट को हाइफे बोलते हैं हम, और नीचे जो पार्ट है जो वो उसको हम राइजोट्स बोलते हैं फिर, और जो स्टोलन भी बोलते हैं फिर। ओके, और इसको एरेक्ट स्ट्रेट रखने के लिए ये स्पोरेंजियोस्पोरस, सो वो स्ट्रेट रखता है, जो इसको बैलेंस बना के रखता है ब्लॉब को। ओके, दिस इज अबाउट दैट स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है राइजोपस। ओके, ये अब तक पढ़ा था जो हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी पढ़ रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये कंप्लीट हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं फिर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, वापस आया है, देखो। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होना कंपलसरी होता है। सो उसके जो फ्यूजन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स में, सो उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसका रिजल्ट होता है वेरिएशन। वेरिएशन यानी चेंजेस होता है, किसमें, डीएनए के अंदर चेंजेस होता है फिर। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले देख रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स के अंदर, उसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। सो फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ऑर्गन्स है प्लांट्स का, फ्लावर्स। ओके, सो सेकेंड देखना है, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन whorls, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल। एक फ्लावर होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है, मेनली वर्ल्स होते हैं, जो कौन से हैं, जो पेटल से, सेपल से, पिस्टल है, और स्टेमन होता है फिर। ओके, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में 2 टाइप्स हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सो बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स 2 होता है फिर। सो देखेंगे क्या दो चीज होता है फ्लावर के अंदर, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। सो एक फ्लावर के अंदर मेल का भी और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसी को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये सारे। ओके, एग्जाम्पल है हाइबिस्कस और मस्टर्ड। ओके, सेकेंड देखना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स सिंगल। सो क्या सिंगल होता है, सो लेट्स सी दैट ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, या तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है एक फ्लावर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, ये
यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फॉर नेक्स्ट क्लास। तब तक के टेक केयर। ओके।